जैसी पीड़ा मैं इस पिता के हृदय में देख रहा हूँ। पीड़ा तो होती है, लेकिन ऐसे बच्चों को देखकर और भी माता पिता को प्रेरणा लेनी चाहिए। तो माता पिता सारी उम्र तो साथ में नहीं चल पाएंगे, तो हम यही चाहते हैं कि अपना आप संभालने के लायक बन जाएं और कुछ सीखें, कुछ ना। दोस्तों, बात करते करते प्रवीण जी की आंखों में आंसू छलक आए। इन बच्चों को अच्छी लाइफ देने के लिए मैं अपना ये स्कूल भी बंद कर दूं। कि अगर तुस मिगी सुना दो, अगर थोड़े आसे पासे कोई बच्चा ऐसा लभदा है जिंदे माता पिता अंदरों टुट्टी गेदे ने, तो उन्हें ही ऐसे स्कूलें च पक्का लिया जाना चाहिए। इस स्टोरी में आप देखेंगे कि माता पिता की आंखों में आंसू तक आ गए कि उन्होंने अपने बच्चों को जब चलते हुए देखा, हरकत करते हुए देखा, जिन्होंने अपने बच्चों को हमेशा गिरते हुए देखा था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं आपका दोस्त अजय सलाथिया। पहले से इसमें कितना आत्मविश्वास बढ़ा है? थोड़ा अभी 10-15% का थोड़े दिन ही हुआ यहाँ पे आते हुए। अच्छा, 10-15% थोड़ा फील कर रहे हैं हम घर पे इसको। मतलब कि आपको लगता है कि आगे ये चल पड़ेगा? लग तो रहा है ऐसा। सर, इनको क्या है, क्या सुनाई नहीं देता क्या? सुनाई देता है, दिखाई भी देता है, लेकिन बोल नहीं पाते, जुबान निकलती है। अच्छा, जुबान नहीं जुबान नहीं चल पाते। और खिलाना पिलाना खुद पड़ता है, अपने हाथ से ना खा पी सकते हैं, ना हाथ धो सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ने के लिए आए हैं? हाँ, ये नई एडमिशन हुई है, कुछ दिनों से ही आ रहे हैं लोग। मतलब आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि विजयपुर के अंदर एक ऐसा स्कूल आया है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं तो शायद 2-3 साल से ये सर्च कर रहा था। सर, मतलब कि आप देख रहे हैं कि इनके पिता की आंखों में आंसू छलक उठे, क्योंकि एक ऐसे स्कूल का निर्माण यहाँ पर हुआ है जहाँ पर इनका बच्चा भी पढ़ सकता है। सर, आपको तो गर्व महसूस करना चाहिए कि आपका बच्चा इस जगह पर पहुंचा है। आप कहेंगे कुछ? बिल्कुल, वो तो करें। खुश हूँ मैं इस चीज़ से। मैं ये देख कर बहुत खुश हूँ। मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे कुछ है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि शायद इसका भी भविष्य बन सके। और यहाँ देखकर आपको ये भी लगा होगा कि जो मैडम है यहाँ के, वो खुद दिव्यांग है और शायद इसीलिए उन्होंने ये बीड़ा संभाला है कि वो ऐसे बच्चों के लिए प्रेरणा बने और उनकी ढाल बने। बिल्कुल ऐसा तो है ही। शायद उन्होंने खुद प्रैक्टिकली ये चीज़ देखी हुई है, तो शायद वो दूसरों के लिए ऐसा करना चाह रहे हैं। ठीक है नहीं, उनको खुद को ये पीड़ा, तो तब दूसरों की समझिए उन्होंने कर रहे हैं। मैं तो बहुत थैंक्स इनका करता हूँ, बहुत शुक्रिया करता हूँ, ऐसा उन्होंने चलाया है यहाँ पे। आपके कितने बच्चे हैं सर? 2 है। दूसरा बच्चा ठीक है? दूसरा ठीक है, दूसरा बड़ा है इससे और 9th में पढ़ रहा है, वो ठीक है। इसकी थोड़ी कहूँ, मतलब कि पीड़ा होती है जब अपने बच्चे को ऐसा देखो जैसी पीड़ा मैं इस पिता के हृदय में देख रहा हूँ। पीड़ा तो होती है, लेकिन ऐसे बच्चों को देखकर और भी माता पिता को प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे इन्होंने हिम्मत नहीं हारी है और अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए इस स्कूल में दाखिला करवाया है। सर, हमारे जरिए आप और बच्चों को भी कहेंगे कि यहाँ पर आना चाहिए? बिल्कुल कहूँगा जी। ऐसे कुछ बच्चों को आना चाहिए, जहाँ सीखना चाहिए। कुछ ना कुछ बच्चे का कुछ भविष्य बन सके, आत्मनिर्भर बन सके, अपना आप संभाल सकें, ऐसा कुछ ना कुछ सीखें यहाँ से। तो माता पिता सारी उम्र तो साथ में नहीं चल पाएंगे, तो हम यही चाहते हैं कि अपना आप संभालने के लायक बन जाएं और कुछ सीखें, कुछ ना कुछ। इनके अंदर भी कला होती है ऐसे बच्चों के अंदर, लेकिन जगाने वाला उनको चाहिए। और मैं भगवान से बहुत मैं मानता हूँ कि ऐसा स्कूल यहाँ पे खुला और सिखाने वाले यहाँ पे आए हैं इनको, तो बहुत शुक्रगुजार उनका, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। तो दोस्तों, मैं डोगरीश भी ये बोलगा कि अगर तुस मिगी सुना दो, अगर थोड़े आसे पासे कोई बच्चा ऐसा लभदा है जिंदे माता पिता अंदरों टुट्टी गेदे ने, तो उन्हें ही ऐसे स्कूलें च पक्का लिया जाना चाहिए। अगर तुस लेइए नहीं जागे तो अगे अपना जेड़ा आत्मविश्वास है कुसी दसंगे। ऐसे स्कूलें च ऐसी पढ़ाइयां होंदियां ने जो इंदे बच्चें च एक आत्मविश्वास बधांदियां ने, उन्हें की पहचानदियां ने, ते फिर इये बच्चे दूर जाइए पुजदे ने। मिगी भी चंगा नहीं लगा कि एक प्यो दे अक्खे च जिसलै अथरू आए, किन्नी पीड़ा है ना अपने हृदय अंदर संभालिए रखी दी है, जिहड़ी अज छलकिए बाहर आई है। ऐसे बहुत सारे बच्चे मिसालां साढ़े सामने लियानियां ने
और वो गवर्नमेंट जॉब भी करा देना, तो ये कैसे नहीं कर सकता, ये भी करेगा। ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संजय जय हिंद जय हिंद, बोलो मेरे संजय जय हिंद जय हिंद। आगे ही आगे बढ़ूंगा कदम, आगे ही आगे बढ़ूंगा कदम, जीना पड़े चाहे मुझे मर मर के, जीना पड़े चाहे मुझे मर मर के, रास्ते में चलूंगा ना डर डर के, रास्ते में चलूंगा ना डर डर के, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। आप देख रहे हैं कि रसनप्रीत गिनती भी कर रही है और लिख भी रही है। वाहेगुरु इस बच्ची पे मेहर करे और आने वाले समय में ये बच्ची हमें दूर नजर आए। ये बच्ची बहुत टैलेंटेड है और ऐसे स्कूलों में आकर अध्यापक मिलते हैं तो ये बच्चे दूर तक पहुंचेंगे। आज ये बच्ची आप देख रहे हैं कि योगा भी करती है, कविताएं भी गाती हैं, डांस भी करती है, मतलब कि बड़ी मुश्किल से खड़ी होती है, लेकिन फिर भी नाचना नहीं छोड़ा इसने। इस बच्ची पे वाहेगुरु की मेहर है। मैं तभी कह रहा हूं कि ऐसे स्कूलों में बच्चों को लाना चाहिए। अगर बच्चे ऐसे स्कूलों में नहीं पहुंचेंगे तो उनके टैलेंट को कैसे पहचाना जाएगा। अभी आपने जो बच्ची देखी टैलेंटेड रसनप्रीत कौर, उनकी माताजी मेरे साथ खड़ी हैं। मेरा नाम मनप्रीत कौर है, मैं रसमप्रीत की मम्मा बोल रही हूँ। रसमप्रीत जब हुई थी तभी ये हैंडीकैप थी, बाई बर्थ ही ये ऐसी है। ठीक है। हाँ जी। तो उसके बाद फिर हमने ट्रीटमेंट, उसी दिन से ट्रीटमेंट शुरू कर दिया इसका। एक्टिव बहुत थी ये स्टार्टिंग से ही, एक्टिव बहुत ही, बहुत अच्छे में कि इंस्पेक्शन थे इसके, काम करती थी, खेलती थी, लेकिन ये थी हैंडीकैप थी। इसमें खुद ही टैलेंट है, ये खुद ही बोलती मम्मा मैंने योगा करना है, मैंने पोयम बोलनी है, मैंने डांस करना है, मैं गाना गा सकती हूँ। बच्चों को ये ऐसे स्कूल में आना बहुत अच्छी बात है, बच्चों को हेल्प मिलती है ऐसे बच्चों को पढ़ाई के लिए, आगे टैलेंट के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए। ऐसे स्कूल खुलने चाहिए बच्चों के लिए, हैंडीकैप के लिए, बच्चों स्पेशल बच्चों के लिए। तो दोस्तों ये रसनप्रीत की मदद मेरे साथ थी। मैं तो यही कहूँगा कि वाहेगुरु इस बच्ची पर मेहर करे ताकि ये बच्ची अपने माता पिता का नाम रोशन करे। उड़ान आशा एक किरण की ऑनर मेरे साथ परवीन संगराल जी बैठे हैं। मैं क्यों ना धन्यवाद करूं ऐसी शख्सियत का जो स्वयं हम सब के लिए प्रेरणा बन के उभरी है। हम छोटी छोटी बातों पर बैठ जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, जबकि हमें ऊपर वाले ने सब दिया है। हम दौड़ सकते हैं लेकिन हम हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। लेकिन जब परवीन जी जैसी महिलाओं को मैं देखता हूं तो आज मुझे भी प्रेरणा मिली है। परवीन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। थैंक्स अजय जी, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, और आपके चैनल के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि हर उस दिव्यांग तक पहुँचे कि जिनके लिए मैंने ये सपना सजाया है कि ऐसे बच्चों को मैं उनकी बेटर लाइफ दे सकूं। तो आपके चैनल का और आपका मैं धन्यवाद करती हूं। मेरा नाम परवीन संगराल है, मैं मुस्कान फाउंडेशन एक एनजीओ चलाती हूं। जो मेरी एनजीओ जो है वो बेसिकली डिसेबल सेक्टर में ही काम करती है, डिसेबल लोगों के लिए ही काम कर रही है। और मेरी एनजीओ ये जो मुस्कान फाउंडेशन है, इसको बनाने का मेरा सिर्फ एक ही एम रहा है कि मैं हर दिव्यांग तक पहुंचूं। जैसे आज मैं खुद भी डिसेबल हूं, लेकिन मैंने कभी भी, मुझे भी सोसाइटी ने जहां तक पहुंचाने में सोसाइटी का बड़ा हाथ है। मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे फैमिली के साथ साथ सोसाइटी का सबसे बड़ा हाथ है कि मैं आज इस मुकाम पे हूं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए कि मेरे मन में ये है कि अगर मैं अपना, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उनका अगर मैं 10% भी सोसाइटी को देती हूँ तो मेरे लिए सफिशेंट होगा। मैं भी इन लोगों के लिए, इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करूँ। मैं स्कूलिंग टाइम से ही अपने स्कूल की हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती थी। जब स्कूल के सारे बच्चे, देखो मेरी स्कूलिंग एक आम स्कूल में हुई है, मैं 8th तक प्राइवेट स्कूल में थी, आगे 9th 10th मेरी आम गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। तो गवर्नमेंट स्कूल में ये होता था कि हमारे वहाँ पे एक गेम्स का पीरियड होता था। तो जो भी, मतलब जब बच्चों का गेम्स का पीरियड होता था तो मेरे लिए मेरे जो भी मेरे टीचर्स थे वही मुझे मोटिवेट करते थे, एनकरेज करते थे। तो वो स्पेशली मुझे एनकरेज करने के लिए कभी मेरे आगे कोई कैरम बोर्ड रख दिया, कभी कुछ, कि उनको ये होता था कि ये कुछ ना कुछ इसको फील ना हो कि बाकी बच्चे कर रहे हैं तो मैं पीछे हूँ।
तो ऐसे स्टार्टिंग में ही उन्होंने मुझे स्कूल की हर एक्टिविटी में, और ज़्यादा जब मेरी स्कूलिंग थी, जब मैं 8th तक थी, वहाँ के जो प्रिंसिपल थे पर्सनली मुझे वो हर चीज़ के लिए आगे भेजते थे। हर चीज़ के लिए, चाहे सिंगिंग कंपटीशन होता था, डिबेट का होता था, क्यूज़ कंपटीशन कोई भी था, मैंने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया। और हाई स्कूल जब मैं पहुंची तो वहाँ पे भी यही था कि जो भी एक्टिविटी होनी है, जो भी उन्होंने करवाना है, तो मेरे स्कूल जब जहाँ मैं पढ़ती थी वहाँ उस एरिया का वो सबसे बड़ा स्कूल था, और सबके जुबान पे एक ही नाम होता था कि अगर स्कूल को लीड करेगी तो वो प्रवीण करेगी। क्या बात है, क्या बात है। मतलब कि प्रवीण जी जैसे बोल रहे हैं कि इनको अध्यापकों ने बड़े अच्छे से ट्रीट किया। मतलब कि अगर ऐसे अध्यापक सभी को मिल जाएं तो क्या बात है। मतलब कि जिस प्रकार प्रवीण जी दौड़ नहीं सकती थी, कबड्डी, खो खो ऐसी गेमें नहीं खेल सकती थी, अध्यापकों ने इनके आगे कैरम बोर्ड, चेस ऐसी गेमें लाकर रखी जिससे इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। स्टार्टिंग से ये था कि आज जहाँ पे भी मैं हूँ मेरे पेरेंट्स की वजह से हूँ। इसमें सबसे बड़ा रोल मेरी मदर का है। उन्होंने कभी भी मुझे किसी भी काम के लिए पीछे नहीं रखा। जहाँ पे भी स्कूलिंग मेरी स्टार्टिंग में थी, तो आपको पता है कि स्टार्टिंग जो माहौल होता है बच्चे को स्टडी की तरफ लेके जाना बड़ा टफ होता है। उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरे अंदर ये चीज़ रही नहीं कि मैं किसी से कम हूँ, कि मेरे में कोई डिसेबिलिटी है, क्योंकि मैं आम बच्चों की तरह ही लाइफ जी रही थी, आम बच्चों की तरह ही हर वो काम करती थी। इवन कि अगर कहीं भी कुछ भी कोई भी एक्टिविटी करनी है या कहीं कोई ओकेज़न होता था स्कूल की तरफ से, इवन कि मैंने अपने स्कूल टाइम में सिंगिंग के कंपटीशन काफ़ी जीते हैं, क्योंकि सिंगिंग में मेरा ज़्यादा था, बैठे बैठे यही काम करना। उसमें आगे जैसे जैसे मेरी ग्रोथ होती गई, बढ़ती गई, मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस जो था वो बढ़ता गया। मेरी उम्र के साथ साथ मुझ में खुद एक स्ट्रेंथ आती गई। मैंने अपनी ये जो मेरी डिसेबिलिटी थी, मैंने इसको कभी भी एज अ वीकनेस नहीं होने दिया, कभी खुद पे हावी नहीं होने दिया, क्योंकि मुझे ये रहता था कि ये जो भी सोसाइटी में लोग काम कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं इनसे बेटर कर सकती हूँ। और शायद वो चीज़ मतलब उस टाइम से जो अगर मेरे दिमाग में थी तो वो मुझे पॉजिटिविटी की तरफ लेती गई। और आफ्टर स्कूलिंग जब मैं कॉलेज में पहुंची, वहाँ पे भी मैंने अपने कॉलेज में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया है। और आफ्टर मैरिज भी मेरे मतलब हस्बैंड, मेरी फैमिली, उन्होंने सपोर्ट किया है कि मतलब मैंने जो चाहा मैंने किया। चाहने का मतलब ये था कि मेरे अंदर ये था कि मैं कभी ना कभी इस मुकाम पे पहुंचूं कि जो डिसेबिलिटी सेक्टर को लेके जो भी लोग हैं, जिनके लिए कुछ भी, देखो गवर्नमेंट, ये नहीं मैं कहती कि गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, लेकिन आप ग्राउंड पे जाके देखो कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है ऐसे लोगों को जो भी डिसेबल है, वो और ज़्यादा डिसेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, गरीबी की वजह से। कुछ भी लगा लो आप, क्योंकि कुछ जिनके पेरेंट्स थोड़े ठीक होते हैं वो तो अपने बच्चे को कहीं ना कहीं कैसे भी करके वहाँ तक ले आते हैं, लेकिन जो पुअर फैमिली से होते हैं वो बेचारे बच्चे, मतलब ऐसे उनके लिए इस लाइफ में जीना जो है वो नर्क के समान होता है। तो ये था मेरे उसमें कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं। आफ्टर मैरिज मैंने एक स्कूल रन किया, हाई स्कूल था मेरा, अभी भी है, चल रहा है। तो उसमें मैंने, जब मेरे पास बच्चे आते थे, जो नॉर्मल बच्चे आते थे, उसके साथ मैंने एबनॉर्मल बच्चे भी रखे। कभी भी मैंने उन बच्चों को, क्योंकि मेरे पास पेरेंट्स आते थे कि जो दूसरे स्कूल वाले वो हमारे बच्चे को नहीं ले रहे हैं। जैसे आपने रसनप्रीत को देखा ना, सेम ऐसी लड़की थी मेरे पास, मनदीप कौर। तो वो मतलब जब मेरे पास आई थी तो वो चलती नहीं थी, क्योंकि बच्चे में ये होता है ना कि कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता है। तो जब उसकी मदर मेरे पास लेके आई तो मैंने उनको ये बोला कि उसको क्लिप लगते थे, मैं भी क्लिप लगाती थी, तो उसके क्लिप लगते थे। बच्चा जो होता है कि वो उस चीज़ को बड़ा ऐसे उसको बैड फील होता है कि मैं हाँ क्या ये पहन के चल रहा हूँ, है ना। 1 साल मैंने उस बच्ची को, उसकी मदर को मैंने बोला कि क्लिप इसके मुझे दे दो, क्योंकि मैं उसके साथ कुछ ऐसा करना चाहती थी कि जो वो लाइफ टाइम उसको उसका बेनिफिट रहे। मैंने 1 साल स्कूल के बच्चों को लगा के, उसके साथ क्लिप लगा के सारा दिन उसको मैंने चलाते रहना। और आज वो बच्ची MA कर गई है और कॉलेज वो खुद जाती थी, यूनिवर्सिटी जाती थी, और आज वो वही क्लिप डाल के चल रही है। तो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मिलती है कि चलो मैंने अगर किसी एक बच्चे में ही अगर ये कॉन्फिडेंस लाया है। हूँ मैं थोड़े अल्फाज डोगरी च बोलगा, मैं तुसें सनाई ओड़ां कि जियां प्रवीण होरें बोलिया कि उंदी माता ने उनेंगी बड़ा सपोर्ट किया, इंदी प्रेरणा बनी इंदी माता जी। इत्थे भी एक महिला रूप उभरिया सामने आया। एक महिला ने
अपनी बेटी की पहचानिया, उसके टैलेंट की पहचानिया और उसकी हर डगर पर हर जगह सपोर्ट किया और इन्हें स्कूल एजुकेशन लेती, फिर हायर एजुकेशन लेती, फिर एक कॉलेज पुजियां और कॉलेज भी काफ़ी टैलेंटेड हियां, ताइयां ते इत्थे तक पुजियां। ये सफ़र इन्हें बड़ा कठिनाई कन्नै ते कट्टिया होना मैं समझी सकना, लेकिन अज तुस दिक्खा दे जिस थार पर ये बैठी दियां न, अज ये दूएं आस्तै प्रेरणा बनी दी है और मैं इंदे हस्बैंड की मुबारकबाद दिना, उनका धन्यवाद करना कि उन्हें भी हर डगर पर इंदी सपोर्ट की, क्योंकि ब्याह दे पहले एक औरत की माता पिता की सपोर्ट होंदी है, लेकिन ब्याह दे बाद उहदे हस्बैंड की सपोर्ट बड़ी जरूरी है और मिगी लब्भा दा है कि इंदा तालमेल कितना अच्छा होना, वो हर पग पर हर थार पर इंदी सपोर्ट करते होने। मेरी मुस्कान फाउंडेशन जो NGO है वो हमारे जम्मू कश्मीर की सबसे कम समय में 2.5 साल में वो नेशनल ट्रस्ट के साथ रजिस्टर्ड हो चुकी है, जिसके साथ रजिस्टर्ड होने का हमारा एक ही एम था, क्योंकि हर बच्चे को मैं बेनिफिट नहीं दे पाती थी, हर बच्चे के लिए मैं फ़ंड अरेंज नहीं कर पाती थी। तो अभी मुझे ये सेटिस्फेक्शन हुई है कि अगर नेशनल ट्रस्ट के साथ मैं जुड़ी हूँ, डिसेबिलिटी सेक्टर को लेके नेशनल ट्रस्ट काम करता है, वो सिर्फ डिसेबिलिटी को देखता है, तो उनके साथ अगर मैं जुड़ी हूँ तो उनकी जो एक स्कीम है जिसकी लॉन्चिंग हमने कल की है, 21 दिसंबर को की है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ कि वो जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, निरामिया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, 1 लाख का हेल्थ कवरेज है, वो हमने ज़्यादा उसके लिए मशक्क़त इसलिए की है कि हर गरीब तक वो 1 लाख पहुँचे। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो उड़ान स्कूल हमने खोला हुआ है, स्पेशल स्कूल, ये जम्मू कश्मीर का पहला स्कूल है जो मल्टी डिसेबल बच्चों को एनरोल कर रहा है। आज मेरे सांबा डिस्ट्रिक्ट में जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से जो कमेटी बनी हुई है वुमेन सेक्सुअल हरासमेंट के लिए, वहाँ पे मैं एज अ मेंबर हूँ। नेशनल ट्रस्ट की जो लोकल लेवल कमेटी बनी है जिसका ये काम होता है कि मतलब कोई बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं हैं, तो या कोई एक पेरेंट्स है, मतलब मदर है फादर नहीं है, तो उनको कहीं ना कहीं ये टेंशन रहती है कि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे का क्या होगा, इसकी देखभाल कौन करेगा। क्योंकि सबसे बड़ी पेरेंट्स की डिसेबिलिटी के सेक्टर में जो डिसेबल बच्चा होगा ना, उसमें सबसे बड़ी टेंशन पेरेंट्स को ये रहती है, हम जब तक कर रहे हैं हमारे बाद इस बच्चे का क्या होगा। इसका रहता है हमारा अभी चला था इसका चाइल्ड अब्यूज़ का, कि जैसे 14 साल से कम एज के बच्चों के साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो बच्चों को एनकरेज करना, बच्चों को उसके बारे में बताना। देखो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि बच्चे को जब तक आप गलत चीज़ के बारे में खुलकर बताओगे नहीं ना, उसको क्या पता है क्या सही है क्या गलत है। और बाद में हम लोग ही ये सब करते हैं और बाद में हम सोच देते हैं नहीं वो देखो वहाँ पे ऐसा हो गया, वहाँ पे ऐसा हो गया। हमें घर से ही शुरुआत करनी चाहिए इन बच्चों को अच्छी लाइफ देने के लिए। मैं अपना ये स्कूल भी बंद कर, दिव्यांग बच्चों का जो स्कूल है उड़ान, उसको मैं चलाऊंगी जब तक जीऊंगी। जो मेरा एकेडमिक स्कूल है उसको मैं वाइंड अप कर। दोस्तों हाँ, आज प्रवीण जी ने हमें भी इमोशनल कर दिया। मतलब कि मैं आपको बताऊं कि प्रवीण जी ने जिस प्रकार बताया, इनका सफ़र ग्राउंड लेवल से था, यहाँ से उड़ती आज आप देख रहे हैं कि इनको ऑलराउंडर करूँगा मैं। मतलब किस लेवल तक आज ये पहुँची हुई है। और इनकी सोच देखिए, इनका स्कूल अच्छा खासा चल रहा है, ये बोल रहे कि ये स्कूल मैं दिव्यांगों को ही दे दूंगी, ये पूरा स्कूल दिव्यांगों के लिए ही रहेगा। बल्कि इनकी सोच को सैल्यूट है, सलाम है। आज किस किस ओहदे पर ये विराजमान है, कहाँ कहाँ बैठी हुई हैं। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इनको मुंबई से एक अवार्ड भी मिला है, वो इन्हीं से पूछते हैं। मैडम जी, आपको एक मुंबई से अवार्ड मिला है, उसके लिए तो पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आपकी मेहनत का फल है, आप हमें बताएंगे उस बारे में। सर वो सरस्वती दादा साहब फाल्के वुमेन अचीवर 2021 अवार्ड है और शायद जम्मू कश्मीर से मेरा ही नाम है उसमें अभी, और तो मुझे पता नहीं है कि यहाँ से कोई नॉमिनेट है वहाँ पे नहीं है।
बट जो अभी तक वहाँ से जो भी रिपोर्ट आई है तो उन्होंने जम्मू कश्मीर से मेरे लिए सिलेक्ट किया मुझे। तो मैं इसके लिए अमर सिने प्रोडक्शन और आईवा ऑर्गेनाइजेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी मेरी यही प्रोफाइल देखी थी। आई थिंक के दिव्यांग बच्चों का जो मैंने स्कूल ओपन किया था, जब उन्होंने मेरी प्रोफाइल मांगी थी तो मैंने अपना जो भी दिया था, अब जजेस ने उसके काबिल समझा तो शायद मुझे उस चीज़ से नवाजा उन्होंने। तो उसके लिए मैं पेरेंट्स का, भगवान का और उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने इस चीज़ के लिए मुझे सिलेक्ट किया। दोस्तों मतलब कि मैं आपको बता दूं कि मैं जब यहाँ पर आया था, जब यहाँ पर पहुँचा था, तो मैं इन शख्सियत के बारे में इतना जानता नहीं था। जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो इनके हृदय के अंदर एक समंदर है। मतलब कि ऐसी सोच दिव्यांग बच्चों के लिए रखना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये इस सोच से गुजर चुकी हैं और ये नहीं चाहती कि हर बच्चे के साथ वो हो जो कभी मुश्किलात इनके साथ हुई। आज ये उनके लिए प्रेरणा बनकर उभरी हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से भी ये कहूंगा कि अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है तो उसके आत्मविश्वास को कभी गिरने न दें। उनको ऐसे स्कूलों में लेकर जाएं। और अगर जिला सांबा में कोई दिव्यांग बच्चा है तो वो परवीन जी से अवश्य संपर्क करे, ताकि उनके बच्चे का भी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऊपर तक पहुंचे और वो भी परवीन जी जैसी जिंदगी जी सके, जैसी आज परवीन जी जिंदगी जी रही हैं। इतने बड़े अवार्ड से सम्मानित होना बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, आज मैं पहुंचा था मुस्कान फाउंडेशन में और मेरी बातचीत हुई परवीन जी से, मेरी बातचीत हुई उन बच्चों के माता पिता से। तो दोस्तों, मैं तो यहां पर आता रहूंगा, मैं देखता रहूंगा कि यहां पर कौन सा नया चेहरा आया है, कौन सी नई मुस्कान आई है। तो थोड़ी देर के लिए विराम चाहूंगा और जल्द ही आपको फिर यहां पर लेकर आऊंगा परवीन जी के पास, इन बच्चों के पास, क्योंकि आज परवीन जी ने मुझे भी काफ़ी इमोशनल किया। पहले पेरेंट्स ने, क्योंकि एक पिता जिस प्रकार रो रहे थे, मेरी आंखें खुद छलक पड़ी। वो अपना दर्द बयान कर रहे थे कि स्कूल में आकर आज उन्हें ऊर्जा मिली है, उनके बच्चे को ऊर्जा मिली है। आज उनका बच्चा जो हरकतें कर रहा है वो उन्होंने घर पर नहीं देखी थी, इसलिए उनकी आंखें छलक पड़ी। तो दोस्तों, फिलहाल अभी के लिए दे इजाजत।